हेलो एवरीवन। तो आज हम इरेशनल नंबर्स के बारे में पढ़ेंगे और ये जो वीडियो होगा एक्सरसाइज 1.2 का इंट्रोडक्शन वीडियो होगा। ठीक है, अब देखते हैं टॉपिक क्या है। टॉपिक है रिविजिटिंग इरेशनल नंबर्स। ठीक है, अब यहाँ पे रिविजिटिंग वर्ड यूज क्यों किया है, यहाँ पे इसलिए किया है क्योंकि इरेशनल नंबर्स को हम लोग क्लास 9th में भी डिटेल में पढ़े थे। ठीक है, कि इरेशनल नंबर्स क्या होते हैं, इरेशनल नंबर्स के एग्जांपल्स क्या होते हैं, इरेशनल नंबर्स के सारे प्रॉपर्टीज को हम डिटेल में पढ़े थे क्लास 9th में। ठीक है, इसके अलावा हम ये भी पढ़े थे कि इरेशनल नंबर्स को हम कैसे नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, वो क्लास 9th में पढ़े थे कि इरेशनल नंबर्स को हम कैसे नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करते हैं। क्लियर है, अब ध्यान से देखेंगे यहाँ पे। लेकिन क्लास 9th में एक चीज नहीं पढ़े थे। क्या नहीं पढ़े थे? प्रूफ ऑफ इरेशनल नंबर्स, कि हम इरेशनल नंबर्स को प्रूफ कैसे करेंगे कि हाँ वो इरेशनल नंबर है। क्लियर है, तो उस प्रूफ को हम क्लास 10th में देखेंगे। अब ध्यान से देखेंगे यहां पे। अब हमको पता है कि जो भी रियल नंबर्स होते हैं, ठीक है, रियल नंबर का जब हम इंट्रोडक्शन वीडियो बनाए थे तो उसमें बताया था कि जो रियल नंबर्स होते हैं वो रैशनल नंबर और इरेशनल नंबर से मिलके बने होते हैं। ठीक है, रैशनल नंबर को हम आर से रिप्रेजेंट करेंगे, ठीक है, आर से या फिर आर एन से, और इरेशनल नंबर को हम आई आर से रिप्रेजेंट करेंगे, आई डॉट आर से। ठीक है, तो क्लास 9 रियल नंबर्स का जब हम इंट्रोडक्शन वीडियो देखे थे उसमें पढ़े थे कि जो रियल नंबर्स होते हैं वो रैशनल नंबर्स और इरेशनल नंबर से मिलके ही बने होते हैं। क्लियर है, और हम ये भी पढ़े थे कि सारे के सारे रियल नंबर्स को हम नंबर लाइंस पे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, यानी कि रैशनल नंबर को भी कर सकते हैं और इरेशनल नंबर को भी कर सकते हैं। तो इरेशनल नंबर को नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करना हम क्लास 9th में सीख चुके थे, लेकिन क्लास 9th में प्रूफ नहीं पढ़े थे इरेशनल नंबर्स का, जो कि हम क्लास 10th में पढ़ेंगे। ठीक है, अब ध्यान से देखेंगे यहां पे। ठीक है, प्रूफ पढ़ने से पहले, इरेशनल नंबर्स का प्रूफ पढ़ने से पहले हम फिर से रिवाइज करेंगे कि इरेशनल नंबर होते क्या है, उसके एग्जांपल्स देखेंगे और उसके सारे प्रॉपर्टीज देखेंगे। ठीक है, तो इस वीडियो में हम इरेशनल नंबर्स के बारे में ही पढ़ेंगे और इसके नेक्स्ट वीडियो से हम लोग प्रूफ ऑफ इरेशनल नंबर्स पे आ जाएंगे। क्लियर है, तो अब इरेशनल नंबर स्टार्ट करते हैं कि इरेशनल नंबर्स क्या होते हैं। अब ध्यान से देखेंगे यहां पे हम लोग रैशनल नंबर्स के बारे में पढ़े थे कि रैशनल नंबर्स किसको बोलते हैं। तो रैशनल नंबर्स वैसे नंबर्स होते थे जिसको P अपॉन Q के फॉर्म में लिखते थे, जहां पे P और Q इंटीजर्स होते थे और Q नॉट इक्वल टू 0। ठीक है, अगर हम रैशनल नंबर का बात करें तो रैशनल नंबर्स पढ़े थे हम लोग, वैसे नंबर्स होते हैं जिनको हम P अपॉन Q के फॉर्म में लिख सकते हैं, या फिर बोल सकते हैं जिसको हम A अपॉन B के फॉर्म में लिख सकते हैं, जहां पे P और Q दोनों ही क्या होने चाहिए थे, इंटीजर्स, और जो डिनोमिनेटर है यानी कि जो Q है मेरा वो 0 के इक्वल नहीं होना चाहिए। P 0 के इक्वल हो सकता था, यानी कि न्यूमरेटर 0 के इक्वल हो सकता है, लेकिन जो डिनोमिनेटर है वो 0 के इक्वल नहीं होगा, क्योंकि जब डिनोमिनेटर 0 के इक्वल हो जाएगा तो ये अनडिफाइंड हो जाएगा। क्लियर है, पूरा फ्रैक्शन अनडिफाइंड हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ पे एक और बात याद रखेंगे कि जो P और Q होते थे, मतलब जो P और Q होते हैं वो सिंपलेस्ट फॉर्म में भी होने चाहिए। ठीक है ना, ऐसा कोई जरूरी नहीं है, लेकिन मतलब जब हम प्रूफ देखेंगे ना तो ये जो स्टेटमेंट अभी बोले हैं सिंपलेस्ट फॉर्म वाला, वो यहाँ पे यूज होगा, यानी कि P और Q सिंपलेस्ट फॉर्म में होने चाहिए, सिंपलेस्ट फॉर्म। ठीक है, अब सिंपलेस्ट फॉर्म क्या मतलब क्या होता है, जैसे कि मान लेते हैं मेरे पास एक रैशनल नंबर है 5/10। ठीक है, अब ध्यान से देखेंगे, अगर हम चाहें तो इसको फर्दर और सिंप्लीफाई कर सकते हैं, क्योंकि ये न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों ही 5 से कैंसिल हो जाएगा, ये 1 टाइम्स में और ये 2 टाइम्स में। अब ये जो है ये सिंपलेस्ट फॉर्म है। क्लियर है, तो वो होता है सिंपलेस्ट फॉर्म। तो रैशनल नंबर तो हम डिटेल में पढ़ चुके हैं कि रैशनल नंबर क्या होते हैं। अब इरेशनल नंबर्स जो होते हैं ये जस्ट उसका उल्टा होता है। अगर इरेशनल नंबर का बात करें तो इरेशनल नंबर जस्ट उसका उल्टा होता है। कैसे, ध्यान से देखेंगे। तो इरेशनल नंबर्स वैसे नंबर्स होते हैं जिनको हम, इरेशनल नंबर्स को हम P अपॉन Q के फॉर्म में रिप्रेजेंट नहीं कर सकते हैं, यानी कि वैसे नंबर्स जिनको हम P अपॉन Q के फॉर्म में रिप्रेजेंट नहीं कर सकते हैं, जहां पे P और Q इंटीजर्स हैं और Q नॉट इक्वल टू 0, ये भी कंडीशन सेटिस्फाई होने चाहिए, तो उसको हम क्या बोलेंगे, इरेशनल नंबर्स बोलेंगे। ठीक है, तो ये होता है डिफरेंस रैशनल नंबर में और इरेशनल नंबर में। ठीक है, तो ये सबसे हम बेसिक डिफरेंस बताए हैं रैशनल का और इरेशनल का, सबसे बेसिक डिफरेंस। ठीक है, इरेशनल नंबर्स को हम P अपॉन Q के फॉर्म में नहीं लिख सकते हैं, जहां पे P और Q इंटीजर है और Q नॉट इक्वल टू 0। आ रही बात समझ में? अब ध्यान से देखेंगे यहाँ पे और भी कुछ बात है रैशनल नंबर्स और इरेशनल नंबर के बारे में, एग्जाम्पल भी देखेंगे, लेकिन अभी एग्जाम्पल हम नहीं दे रहे हैं। जब इरेशनल नंबर्स को हम अच्छे से समझा देंगे उसके बाद हम एग्जाम्पल्स भी देखेंगे। क्लियर है, अब यहां पे समझेंगे। हम इंट्रोडक्शन वीडियो में जब रियल नंबर का इंट्रोडक्शन वीडियो बना रहे थे तो वहां पे हम डेसिमल एक्सपेंशन के बारे में भी बात किए थे। ठीक है, डेसिमल एक्सपेंशन। ठीक है, डेसिमल एक्सपेंशन, वहां पे हम बताए थे कि जो भी नंबर्स होते हैं वो दो तरह के ही नंबर्स होते हैं।
एक डेसिमल वाले नंबर्स होते हैं और एक विदाउट डेसिमल वाले नंबर्स होते हैं। जैसे 1 2 3 4 5 6 ये सारे के सारे क्या हैं, विदाउट डेसिमल वाले नंबर्स हैं, ठीक है, नेगेटिव में भी जा सकते हैं। तो बताया था कि जितने विदाउट डेसिमल वाले नंबर्स होते हैं उनको हम इंटीजर्स बोलते थे, और विथ डेसिमल वाले भी नंबर्स होते हैं। तो विथ डेसिमल वाले नंबर्स में हम 3 तरह के डेसिमल नंबर बताए थे। कौन कौन से, ध्यान से देखेंगे तो आप लोग पढ़े होंगे कि जो डेसिमल वाले नंबर्स होते हैं वो कुछ 3 तरह के होते हैं, 3 तरह के पढ़े होंगे। कैसे कैसे, हम एग्जांपल से समझाते हैं। जैसे कि मान लेते हैं मेरे पास एक नंबर है 0.21, ठीक है। एक और नंबर लेते हैं 0.21 21 21 21, आगे से तक बढ़ते जा रहा है, ठीक है। एक और नंबर लेते हैं जैसे 0.2112 112, ठीक है, फिर ऐसे ही ऐसा कुछ नंबर, ठीक है। तो यहां पे हम 3 तरह के डेसिमल नंबर्स को लिखे हैं। ध्यान से देखेंगे यहां पे हम 3 तरह के डेसिमल नंबर्स को लिखे हैं, और तीनों में डिफरेंस क्या है। अगर हम बोले कि तीनों में डिफरेंस क्या है, तो डिफरेंस ये है कि इस डेसिमल नंबर में डेसिमल पॉइंट के बाद कुछ डेसिमल प्लेसेस के बाद डिजिट खत्म हो जा रहे हैं, ठीक है। यहां पे डेसिमल पॉइंट के बाद डिजिट खत्म हो जा रहे हैं, यानी कि खत्म होने को क्या बोलते हैं, टर्मिनेट हो जाना, ठीक है ना। अगर कहीं भी मैथमेटिक्स में खत्म वर्ड यूज कर रहा है तो इसका मतलब टर्मिनेट, टर्मिनेट का मतलब इंड हो जाना, इंड बोल सकते हैं, बढ़िया, ठीक है। तो यहां पे डेसिमल पॉइंट के बाद डिजिट इंड हो जा रहे हैं, तो इस तरह के डेसिमल को क्या बोलते हैं, टर्मिनेटिंग डेसिमल, ठीक है। इस तरह के हम नंबर्स को क्या बोलते हैं, डेसिमल नंबर को टर्मिनेटिंग डेसिमल। जस्ट वैसे ही यहां पे ध्यान से देखेंगे, ये जो डेसिमल वाला नंबर है, यहां पर अगर ध्यान से देखें तो डेसिमल पॉइंट के बाद नंबर्स इंड नहीं हो रहा है, ठीक है। जो डिजिट है वो इंड नहीं हो रहा है। यहां पे कैसे पता चला कि इंड नहीं हो रहा है, क्योंकि हम यहां पे डॉट डॉट लगाए हैं, और कहीं भी डॉट डॉट लगाया गया है इसका मतलब वो नंबर इंड नहीं हो रहा है, आगे बढ़ते जा रहा है, ठीक है, इनफाइनाइट तक। तो यहां पे हम देख पा रहे हैं कि जो डिजिट है वो इंड नहीं हो रहा है डेसिमल पॉइंट के बाद, लेकिन जो सर्टेन सेट ऑफ डिजिट है, यानी कि हम बोल सकते हैं कि 21 जो है ये रिपीट कर रहा है, यानी कि कुछ सेट ऑफ डिजिट जो है वो रिपीट कर रहा है, 21 रिपीट कर रहा है। तो इस तरह के डेसिमल नंबर को हम क्या बोलते हैं, एक तो खत्म नहीं हो रहा है, जो खत्म नहीं होता है उसको क्या बोलते हैं, नॉन टर्मिनेटिंग, ठीक है। जो खत्म नहीं हो रहा है इसको क्या बोलेंगे, नॉन टर्मिनेटिंग, लेकिन सेम नंबर रिपीट कर रहा है तो इसको क्या बोलेंगे, रिपीटिंग डेसिमल। नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग डेसिमल, ठीक है। रिपीटिंग को हम रेकरिंग भी बोलते हैं। और यहां पे ध्यान से देखें तो यहां पे डेसिमल पॉइंट के बाद डिजिट जो है ना ही इंड हो रहा है और ना ही कोई डिजिट रिपीट कर रहा है, ठीक है। कोई भी नंबर रिपीट भी नहीं कर रहा है, यहां पे 2 1 2, फिर यहां पे 3 बार 1 आ गया, तो कोई भी रिपीट नहीं कर रहा है। तो यहां पे हम इसको क्या बोलेंगे, इसको बोलेंगे नॉन टर्मिनेटिंग, यानी कि इंड भी नहीं हो रहा है। नॉन टर्मिनेटिंग का मतलब इंड भी नहीं हो रहा है, और यहां पे इसको बोल सकते हैं नॉन रिपीटिंग, यानी कि रिपीट भी नहीं हो रहा है, ठीक है। यानी कि ये इंड भी नहीं हो रहा है और कोई भी डिजिट रिपीट भी नहीं कर रहा है। तो इस तरह के डेसिमल एक्सपेंशन को क्या बोलते हैं, नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग डेसिमल, ठीक है। ये हम बता चुके हैं। अब ध्यान से देखेंगे यहां पे जो टर्मिनेटिंग डेसिमल और नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल होते हैं, ये दोनों ही रैशनल नंबर के अंदर आते हैं। दोनों ही किसके अंदर आते हैं, रैशनल नंबर। यानी कि अगर मेरे पास कोई रैशनल नंबर दिया गया है P/Q के फॉर्म में, तो उसको फर्दर सिंप्लीफाई करके हम जब फर्दर सिंप्लीफाई करेंगे, या फिर बोल सकते हैं जब डेसिमल फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे, तो जो डेसिमल एक्सपेंशन आएगा वो या तो टर्मिनेटिंग होगा या फिर नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल होगा। आ रही बात समझ में। अब ध्यान से देखेंगे, अब ये जो लास्ट वाला डेसिमल एक्सपेंशन है, ये जो है ये इरेशनल नंबर को रिप्रेजेंट करता है। ये किसके कैटेगरी में आता है, इरेशनल नंबर की कैटेगरी में आता है। यानी कि नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिपीटिंग डेसिमल इरेशनल नंबर को रिप्रेजेंट करता है, उसके कैटेगरी में आता है। क्लियर है, आ रही बात समझ में। चलो, तो ये था डेसिमल एक्सपेंशन जो बताना था। यानी कि हम यहां से ये भी बोल सकते हैं कि जो इरेशनल नंबर्स होते हैं उनको हम मतलब उसका जो डेसिमल एक्सपेंशन होता है वो नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग होता है। क्लियर है, इस बात को भी ध्यान में रखेंगे। अब हम इरेशनल नंबर्स के कुछ एग्जांपल्स लेंगे, उससे पहले जो इंपॉर्टेंट लगे उसको नोट कर ले। इरेशनल नंबर्स क्या होते हैं ये तो समझ में आ गया, ठीक है। इसका डेसिमल एक्सपेंशन भी समझ में आ गया कि इरेशनल नंबर्स का डेसिमल एक्सपेंशन क्या होता है। क्लियर है, तो इरेशनल नंबर्स के डेसिमल एक्सपेंशन यहां पे लिख देते हैं, डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ इरेशनल नंबर्स, ठीक है। अभी रैशनल पे बात नहीं कर रहे हैं,
तो इरेशनल नंबर्स के डेसिमल एक्सपेंशन होते हैं नॉन टर्मिनेटिंग, ठीक है, नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन रिपीटिंग, ठीक है। नॉन रिपीटिंग की जगह पर रेकरिंग वर्ड भी यूज करता है, इस बात को भी ध्यान में देंगे, ठीक है, रेकरिंग। एग्जाम्पल्स भी देख सकते हैं यहाँ पे, ठीक है, ऐसे एग्जाम्पल अभी देंगे, लेकिन हम नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग का देते हैं। जैसे कि मान लेते हैं मेरे पास है 1.234, ठीक है ना, 6 7 9, ठीक है, 2 3, तो यहाँ पे कोई नंबर रिपीट भी नहीं कर रहा है और एंड भी नहीं कर रहा है, तो इसको हम क्या बोलेंगे, नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग बोलेंगे। क्लियर है सब, ठीक है। तो इरेशनल नंबर समझ में आ गया, जिसको P अपॉन Q के फॉर्म में नहीं लिख सकते। अब ध्यान से देखेंगे यहाँ पे डेसिमल एक्सपेंशन नहीं समझ गए। अब हम एग्जांपल्स ऑफ इरेशनल नंबर्स लेंगे, ठीक है। एग्जांपल्स क्या क्या हो सकते हैं इरेशनल नंबर्स के, एग्जांपल्स ऑफ इरेशनल नंबर्स, ठीक है। अब ध्यान से देखेंगे पहला जो एग्जांपल है इरेशनल नंबर्स का, ध्यान में रखेंगे जिसको, जैसे कि मेरे पास कुछ नंबर है स्क्वायर रूट में, ठीक है, या फिर ऐसे बोल सकते हैं, अगर हम प्राइम नंबर्स का, ठीक है, अगर हम प्राइम नंबर्स का स्क्वायर रूट लेते हैं, अगर हम प्राइम नंबर्स का स्क्वायर रूट लेते हैं, तो जितने उस तरह के नंबर होते हैं वो सारे के सारे क्या होते हैं, इरेशनल नंबर्स होते हैं। जैसे एग्जांपल, जैसे कि प्राइम नंबर स्टार्ट कहां से होता है, 2 से, तो स्क्वायर रूट ऑफ 2, ठीक है, स्क्वायर रूट ऑफ 3, ये किसका सिंबल है, स्क्वायर रूट का, स्क्वायर रूट ऑफ 5, स्क्वायर रूट ऑफ 7, स्क्वायर रूट ऑफ 11 एंड सो ऑन, ठीक है। यानी कि स्क्वायर रूट ऑफ प्राइम नंबर्स सारे के सारे क्या होते हैं, इरेशनल होते हैं। आ रही बात समझ में? यानी कि जब हम इनका वैल्यू निकालेंगे, यानी कि इसको जब डेसिमल फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे, तो वो एक नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग निकल के आएगा। क्लियर है, ठीक है। एक तो ये हुआ। अब क्वेश्चन ये है कि क्या केवल प्राइम नंबर का ही स्क्वायर रूट इरेशनल नंबर्स होते हैं कि और भी होते हैं, तो समझेंगे ध्यान से, ठीक है। तो यहां पे वैसे नंबर्स जो परफेक्ट स्क्वायर नहीं होते हैं, ठीक है, वैसे नंबर्स जो परफेक्ट स्क्वायर नहीं होते हैं उनका भी स्क्वायर रूट इरेशनल नंबर होता है। हम क्या बोले कि अगर मेरे पास इम्परफेक्ट स्क्वायर वाले नंबर है, ठीक है। अब क्वेश्चन ये है कि इम्परफेक्ट स्क्वायर नंबर क्या होंगे, तो ध्यान से देखेंगे। जैसे कि अगर हम बात करते हैं 5 का, ठीक है ना, 5 नहीं लेते हैं हम, 8 का बात करते हैं, ठीक है। तो 8 जो होता है किसी भी नंबर का स्क्वायर नहीं होता है, किसी भी नेचुरल नंबर बोल सकते हैं या फिर इंटीजर बोल सकते हैं, किसी भी इंटीजर का स्क्वायर नहीं होता है 8, ठीक है। आप चेक कर सकते हो। जैसे अगर हम 4 का बात करें, 4 जो होता है ये 2 का स्क्वायर होता है, तो 4 को हम क्या बोलेंगे, परफेक्ट स्क्वायर वाला नंबर बोलेंगे, ठीक है। जैसे वैसे अगर 9 का बात करें तो 9 3 का स्क्वायर होता है, ठीक है, तो 9 को भी क्या बोलेंगे, परफेक्ट स्क्वायर बोलेंगे। क्लियर है। लेकिन 8 जो है, 8 ऐसा कोई भी इंटीजर नहीं है जिसका स्क्वायर होता हो 8, ठीक है। यहां पर हम देख पा रहे हैं कि 4 2 का स्क्वायर है, यानी कि 2 इंटीजर है, 3 का स्क्वायर है, 3 भी इंटीजर है, लेकिन ऐसा कोई इंटीजर नहीं मिलेगा जो कि 8 मतलब जिसका स्क्वायर करने से 8 मिल जाए। आ रही बात समझ में? तो 8 जो है वो परफेक्ट स्क्वायर वाला नंबर नहीं है। जस्ट वैसे ही अगर हम 10 का बात करें तो 10 भी परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, क्योंकि वैसा कोई इंटीजर नहीं है जिसको स्क्वायर करने पे 10 मिल जाए। जस्ट वैसे ही 12 भी नहीं है, 14 भी नहीं है, 15 भी नहीं है। ये सारे जो है इम्परफेक्ट स्क्वायर वाले नंबर है, इम्परफेक्ट, जो कि परफेक्ट स्क्वायर ना हो। आ रही है बात समझ में? तो यहां पर हम देख पा रहे हैं कि ये जो नंबर्स हैं ये प्राइम नहीं है, प्राइम नहीं है, क्या है, सारे इम्परफेक्ट स्क्वायर है, ठीक है। तो इम्परफेक्ट स्क्वायर का भी स्क्वायर रूट क्या होता है, इरेशनल नंबर होता है। आ रही है बात समझ में? यानी कि प्राइम नहीं भी होने के बावजूद भी ये क्या है, मेरे इरेशनल नंबर्स हैं, ठीक है। अब ध्यान से समझेंगे यहाँ पे। तो एग्जांपल्स क्या क्या हो जाएंगे, यहाँ पे इम्परफेक्ट स्क्वायर नंबर, तो एग्जांपल्स इसके क्या क्या हो जाएंगे, जैसे कि √8 हो जाएगा, √10 हो जाएगा, √12 हो जाएगा, √14 हो जाएगा, ठीक है, √15 हो जाएगा। प्राइम नहीं होने के बावजूद भी इसका स्क्वायर रूट क्या होगा, इरेशनल होगा, क्योंकि ये इम्परफेक्ट स्क्वायर वाले नंबर्स हैं। आ रही बात समझ में? लेकिन अगर हम परफेक्ट स्क्वायर का स्क्वायर रूट लेते हैं तो वो इरेशनल नंबर नहीं होगा, वो रैशनल नंबर होगा। जैसे अगर हम कोई परफेक्ट स्क्वायर लेते हैं 4, अगर हम इसका स्क्वायर रूट करेंगे ये 2 आएगा, और 2 क्या होता है, रैशनल नंबर होता है। जैसे वैसे ही 9 का करते हैं, 9 का स्क्वायर रूट क्या होगा, 3 होगा।
ठीक है। जैसे वैसे अगर 16 का स्क्वायर रूट करते हैं तो क्या होगा 4। ये सारे परफेक्ट स्क्वायर वाले नंबर्स है, और जो परफेक्ट स्क्वायर का स्क्वायर रूट जो होता है वो रैशनल नंबर आता है, जबकि इम्परफेक्ट स्क्वायर का स्क्वायर रूट क्या होता है मेरा, इरेशनल नंबर होता है। आ रही बात समझ में यहाँ तक? चलिए, तो ये तो हुआ कुछ। और अब ध्यान से देखेंगे, उसी तरह जैसे परफेक्ट स्क्वायर होता है जस्ट वैसे ही परफेक्ट क्यूब भी होता है। जैसे कि 8 जो होता है किस इंटीजर का क्यूब होता है, 82 का क्यूब होता है, तो इसको हम क्या बोलेंगे, परफेक्ट क्यूब बोलेंगे। 27 का बात करें, 27 किसका क्यूब होता है, 3 का क्यूब होता है, तो ये भी क्या होगा, परफेक्ट क्यूब होगा। 64 का बात करें तो ये क्या होता है, किसका क्यूब होता है, 4 का क्यूब होता है, तो ये भी क्या होगा, परफेक्ट क्यूब होगा। अरे बस में जस्ट वैसे ही अगर 125 लेते हैं तो ये भी 5 का क्यूब होता है, तो ये भी क्या होगा, परफेक्ट क्यूब होगा। तो परफेक्ट क्यूब का जो क्यूब रूट होता है, जो परफेक्ट क्यूब वाले नंबर का जो क्यूब रूट होता है वो रैशनल होता है, और इम्परफेक्ट क्यूब का जो क्यूब रूट होता है वो क्या होता है मेरा, इरेशनल नंबर। अब क्वेश्चन ये है कि इम्परफेक्ट क्यूब क्या होगा, जैसे कि 4 लेते हैं, ठीक है। अब 4 जो है, देखिए 4 के लिए कोई भी ऐसा इंटीजर नहीं है जिसका क्यूब करने पे 4 आ जाए, ठीक है, कोई भी ऐसा इंटीजर नहीं है जिसका क्यूब करने पे 4 आ जाए। जैसे वैसे ही 9 का भी बात करें तो वैसा कोई भी इंटीजर नहीं है जिसका क्यूब करेंगे तो 9 आएगा। तो ये सारे के सारे क्या होंगे, इम्परफेक्ट क्यूब होंगे, इम्परफेक्ट क्यूब, ठीक है। इसको भी क्या बोलेंगे, इम्परफेक्ट क्यूब बोलेंगे। जबकि परफेक्ट स्क्वायर थे लेकिन क्यूब में कैसे हैं, इम्परफेक्ट, यानी कि अगर हम इसका क्यूब रूट लेंगे तो वो एक नेचुरल नंबर नहीं देगा, या फिर बोल सकते हैं वो इंटीजर नहीं देगा, ठीक है। जबकि हम इनका क्यूब करते हैं, जैसे कि 8 का क्यूब करते हैं, क्यूब रूट लेते हैं, 8 का क्यूब रूट लेंगे तो ये 2 देगा, ठीक है। 27 का क्यूब रूट लेते हैं तो ये क्या देगा, 3 देगा। जस्ट वैसे ही 64 का क्यूब रूट लेते हैं तो क्या होता है, 4 देगा, ठीक है। अब क्वेश्चन ये है कि क्यूब रूट, जैसे कि अगर हम कहीं पे क्यूब रूट लिखा गया है, क्यूब रूट ऑफ 64 लिखा गया है, तो क्यूब रूट का मतलब होता है पावर 1/3। क्यूब रूट का मतलब क्या होता है, पावर 1/3। अब 64 को हम 4 का क्यूब ले सकते हैं और इंटू 1/3 करेंगे तो लास्टली क्या आएगा, 4 आएगा। स्क्वायर रूट का मतलब पावर 1/2 होता है, इस बात को भी ध्यान लेंगे क्योंकि बहुत लड़कों को नहीं मालूम है कि स्क्वायर रूट का मतलब क्या होता है, पावर 1/2। जैसे कि स्क्वायर रूट ऑफ 8 है तो इसका मतलब होगा 8 का पावर 1/2, ठीक है। चलिए, तो हम यहां पे क्या बोले कि जो इम्परफेक्ट क्यूब होते हैं अगर इसका क्यूब रूट लेते हैं तो ये भी क्या होगा, इरेशनल होगा। जबकि परफेक्ट क्यूब का जब क्यूब रूट लेंगे तो वो एक रैशनल नंबर देगा, ठीक है। इस बात को भी ध्यान में रखेंगे। चलिए, ठीक है, तो यहां पे हम लिख रहे हैं कि क्यूब रूट का सिंबल ये है, ठीक है। स्क्वायर रूट बना के यहां पे 3 लिख देंगे, ठीक है। क्यूब रूट ऑफ इम्परफेक्ट क्यूब, ये भी क्या होता है मेरा, इरेशनल नंबर्स होते हैं, ठीक है। इम्परफेक्ट क्यूब का एग्जांपल्स लिख देते हैं इसके सामने एग्जांपल लिख देते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल रूट, जैसे प्राइम नंबर्स तो होंगे ही, सारे के सारे प्राइम नंबर्स भी होंगे, ठीक है। स्क्वायर रूट ऑफ प्राइम नंबर्स तो होंगे यानी कि क्यूब रूट ऑफ सारे प्राइम नंबर्स तो वो इरेशनल नंबर होंगे ही, उसके साथ साथ जो भी इम्परफेक्ट क्यूब है, जैसे कि 4 हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद 6 हो जाएगा, क्यूब रूट ऑफ 6, क्यूब रूट ऑफ 8 तो होता है, क्यूब रूट ऑफ 9 हो जाएगा, क्यूब रूट ऑफ 10 हो जाएगा, क्यूब रूट ऑफ 12 हो जाएगा। ये सारे के सारे क्या थे, इम्परफेक्ट क्यूब थे, इनका क्यूब रूट क्या देगा, इरेशनल नंबर देगा, ठीक है। और साथ साथ सारे प्राइम नंबर का क्यूब रूट और स्क्वायर रूट इरेशनल होता है, ध्यान में रखेंगे। सारे प्राइम नंबर्स का क्यूब रूट और स्क्वायर रूट क्या होता है, मतलब इरेशनल नंबर्स होते हैं, ठीक है। अब ध्यान से देखेंगे, अब यहां पे इन सब का जब डेसिमल एक्सपेंशन करेंगे, जितने भी यहां पे लिखे हैं, जब डेसिमल एक्सपेंशन करेंगे तो वो एक नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग आएगा, वो कभी भी एक मतलब रैशनल नंबर नहीं देगा, एक इंटीजर नहीं देगा, ठीक है। इस बात को भी ध्यान में रखेंगे। चलिए, तो यहां पे ये हो गया। अब इसको नोट कर ले पहले, उसके बाद हम आगे बताते हैं। अब इरेशनल नंबर का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट एग्जांपल है पाई, ठीक है। इरेशनल नंबर का एक इंपॉर्टेंट एग्जांपल है पाई, ठीक है। अब पाई में लोग कंफ्यूज होते हैं कि इरेशनल नंबर है कि रैशनल नंबर है, क्योंकि हम पाई का वैल्यू 22/7 यूज करते हैं कैलकुलेशन में, जबकि पाई का जब एग्जैक्ट वैल्यू जो कि ज्योमेट्री का यूज करके निकाला गया है, तो पाई का एग्जैक्ट वैल्यू होता है 3.141592, आगे इसी तरह बढ़ते जाता है, ठीक है, आगे बढ़ते जाता है। यानी कि अगर पाई का जब एग्जैक्ट वैल्यू निकालेंगे ना, तो वो एक हमको नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग डेसिमल देगा।
आ रही बात समझ में? तो अगर ज्योमेट्री का यूज करके पाई का वैल्यू निकालते हैं, जैसे सर्कमफ्रेंस का यूज करके 2πr वहां से पाई का वैल्यू निकालते हैं, तो वो एक क्या आता है, नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग डेसिमल आता है, जो कि किसको रिप्रेजेंट करता है, इरेशनल नंबर को। लेकिन जब हम मैथमेटिक्स में कैलकुलेशन करते हैं तो कैलकुलेशन में हम ये नंबर ना यूज करके हम ये यूज करते हैं ताकि हम आसानी से कर सके। 22/7 तो ये तो एक रैशनल नंबर है, ये तो एक रैशनल नंबर है क्योंकि ये P/Q के फॉर्म में है जहाँ दोनों इंटीजर है और Q नॉट इक्वल टू 0 है। लेकिन जो मैथमेटिक्स में यूज करते हैं वो रैशनल नंबर है, लेकिन जो एग्जैक्ट वैल्यू होता है जो ज्योमेट्री के थ्रू आया है वो क्या होता है, इरेशनल नंबर होता है। ठीक है, तो इसमें कंफ्यूज नहीं होंगे कि पाई, अगर केवल पाई देता है कि पाई क्या है तो पाई इरेशनल नंबर है, लेकिन 22/7 दे रहा है तो वो रैशनल नंबर है। ठीक है, ये भी हमको बताना था। चलिए, तो यहाँ पे सारे एग्जांपल्स, जितने भी एग्जांपल्स हो सकते थे इरेशनल नंबर्स को हम यहाँ पे बता दिए। ठीक है, अब हम पढ़ेंगे कि इरेशनल नंबर्स के प्रॉपर्टीज क्या होते हैं। ठीक है, चलिए एक और इंपॉर्टेंट बात को ध्यान में रखेंगे कि ये वैल्यू और ये वैल्यू दोनों ही सेम नहीं है। ठीक है, क्योंकि ये नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग है तो इसको फ्रैक्शन में चेंज नहीं कर सकते हैं। ठीक है, तो ये जो है ये इसका नियरेस्ट फ्रैक्शन है, 22/7 जो है इसका एकदम नियरेस्ट फ्रैक्शन है, क्योंकि जब हम इसको डेसिमल फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे तो 3.14 देगा, लेकिन ये टर्मिनेट हो जाएगा, यानी कि कुछ डेसिमल प्लेसेस के बाद ये खत्म हो जाएगा, यानी कि यहाँ से हमको टर्मिनेटिंग डेसिमल मिलेगा। लेकिन ये दोनों जो वैल्यू है एकदम नियरेस्ट वैल्यू बोल सकते हैं, इसीलिए हम इसकी जगह पे 22/7 कैलकुलेशन में यूज करते हैं। ठीक है, चलिए इस बात को भी ध्यान में रखेंगे। अब हम प्रॉपर्टीज देखेंगे इसका, अब हम कुछ प्रॉपर्टीज देखेंगे इरेशनल नंबर्स के, प्रॉपर्टीज ऑफ इरेशनल नंबर्स। ठीक है, अब वो प्रॉपर्टीज क्या है ध्यान से समझेंगे, एकदम बेसिक सा प्रॉपर्टीज है जिसको आप क्लास 9th में भी पढ़े होंगे। ठीक है, सारा क्लास 9th का ही है, केवल इसको रिवाइज करा रहे हैं। ठीक है ना, अब ध्यान से देखेंगे प्रॉपर्टीज ऑफ इरेशनल नंबर्स। तो इसमें प्रॉपर्टीज क्या है, पहला प्रॉपर्टीज ये है कि अगर हमसे बोला जाए, अगर चाहे कहीं लिखा रहे या बोला जाए कि रैशनल नंबर, मेरे पास एक रैशनल नंबर है, अगर इस रैशनल नंबर को हम इरेशनल नंबर के साथ ऐड करते हैं तो रिजल्ट क्या देगा, तो वो एक इरेशनल नंबर ही होगा। ठीक है, ध्यान में रखेंगे, रैशनल नंबर के साथ अगर इरेशनल नंबर को ऐड करते हैं तो वो क्या देगा, एक इरेशनल नंबर ही देगा। फॉर एग्जांपल, जैसे कि मेरे पास एक रैशनल नंबर है 2, अगर हम इसमें एक इरेशनल नंबर ऐड करते हैं, ठीक है, इरेशनल नंबर क्या होगा, √5, क्योंकि प्राइम है ये, तो ये क्या होगा, ये एक इरेशनल नंबर को ही रिप्रेजेंट करेगा। इसका जो डेसिमल एक्सपेंशन आएगा वो नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग आएगा, आप चेक कर सकते हैं। ठीक है, जस्ट वैसे ही रैशनल नंबर को अगर हम रैशनल नंबर में से अगर इरेशनल को घटाते हैं तो वो भी क्या देगा, इरेशनल नंबर ही देगा। ठीक है, वो एक इरेशनल नंबर ही देगा, यहाँ पे इक्वल नहीं करते हैं। जस्ट वैसे ही इरेशनल नंबर में से भी अगर रैशनल नंबर को घटाते हैं तो वो भी क्या देगा, इरेशनल नंबर ही देगा। ठीक है, दोनों में से घटा सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। फिर उसी तरह अगर हम इरेशनल नंबर के साथ अगर कोई रैशनल नंबर मल्टीप्लाई करते हैं तो वो भी क्या देगा, इरेशनल नंबर ही देगा। ठीक है, या फिर रैशनल नंबर में इरेशनल मल्टीप्लाई कर सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। जस्ट वैसे ही इरेशनल नंबर को अगर हम रैशनल नंबर से डिवाइड करते हैं या फिर रैशनल नंबर को इरेशनल नंबर से डिवाइड करते हैं तो वो भी क्या देगा, इरेशनल नंबर ही देगा। ठीक है, तो इस बात को भी ध्यान में रखेंगे कि अगर मेरे पास एक रैशनल नंबर है और एक इरेशनल नंबर है और इसके साथ बेसिक ऑपरेशन करते हैं, जैसे कि प्लस माइनस मल्टीप्लिकेशन डिवीजन करते हैं, तो हमेशा क्या देगा, इरेशनल नंबर ही देगा, हमेशा इरेशनल नंबर देगा। ठीक है, चलिए फिर इसको भी नोट कर लीजिए। अब इसका एग्जाम्पल भी देख लेते हैं। जैसे यहाँ पे अगर हम कोई रैशनल नंबर लेते हैं, रैशनल नंबर 5 लेते हैं और इरेशनल नंबर लेते हैं 2, √2, तो ये 5 - √2 क्या होगा, इरेशनल नंबर होगा। जैसे वैसे ही अगर हम √2 - 5 भी करते हैं तो ये भी क्या होगा, इरेशनल नंबर ही होगा। जैसे वैसे ही इरेशनल नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं रैशनल नंबर का, वो भी इरेशनल नंबर होगा। जैसे फॉर एग्जांपल कोई इरेशनल नंबर लेते हैं √3 और इसके साथ एक रैशनल नंबर मल्टीप्लाई करते हैं 5 क्या है, रैशनल, तो ये क्या हो जाएगा 5√3, तो ये भी क्या होगा, मेरा इरेशनल नंबर ही होगा। ठीक है ना, पहले इंटीजर वाला हम नंबर लिखते हैं, यानी कि 5 को पहले लिखेंगे और रेडिकल वाले नंबर को बाद में लिखते हैं। ठीक है, इस बात को भी ध्यान में रखेंगे, मतलब राइट में लिखते हैं। जैसे वैसे ही यहाँ पे इसका एग्जांपल ले, तो इरेशनल को रैशनल से डिवाइड करना है, तो मान लेते हैं हम √3 लेते हैं, इसको 5 से डिवाइड करते हैं, तो ये भी क्या होगा, इरेशनल होगा। या फिर 5 को √3 से डिवाइड करते हैं, ठीक है, तो ये भी क्या होगा, इरेशनल नंबर होगा। ठीक है, तो ये बेसिक चीज़ है, ध्यान में रखेंगे। ठीक है, चलिए इसको नोट कर लीजिए। अगर मेरे पास केवल इरेशनल नंबर्स हो, जैसे मेरे पास 2 इरेशनल नंबर्स दिए गए हैं, ठीक है, और एक, ठीक है, दोनों अलग अलग है, इसीलिए हम इसको IR1 लिख रहे हैं, इसको IR2 लिख रहे हैं, ये दोनों अलग अलग है। ठीक है, डिफरेंट। तो अगर हम 2 अलग अलग इरेशनल नंबर्स को ऐड करते हैं, ठीक है, 2 अलग अलग इरेशनल नंबर्स को ऐड करते हैं, तो वो इरेशनल नंबर्स भी दे सकता है और रैशनल नंबर भी दे सकता है।
ठीक है, यानी कि वो इरेशनल नंबर जो भी वैल्यू आएगा वो इरेशनल नंबर भी हो सकता है और रैशनल नंबर भी हो सकता है। कैसे, एक एग्जांपल देते हैं। जैसे कि मान लेते हैं मेरे पास एक इरेशनल नंबर है 2 + √5, ठीक है, ये एक इरेशनल नंबर है। एक दूसरा इरेशनल नंबर लेते हैं 3 - √5, ठीक है, ये भी इरेशनल नंबर है, क्योंकि रैशनल में से इरेशनल घटाएंगे क्या होगा, इरेशनल होगा। अगर हम इन दोनों को ऐड करते हैं, दोनों अलग अलग है, ऐड करते हैं तो देखेंगे ध्यान से क्या होगा, 2 + √5 + 3 - √5, ठीक है, तो -√5 + √5 कैंसिल, 2 + 3 क्या हो जाएगा 5, और 5 क्या है, रैशनल नंबर है, ठीक है। अब एक और लेते हैं एग्जांपल, जैसे मान लेते हैं मेरे पास है 2 + √5 और एक है मेरे पास 3 - √7, ठीक है। अब देखेंगे ध्यान से, ये भी एक इरेशनल नंबर था, ये भी एक इरेशनल नंबर था, लेकिन जब ऐड करेंगे तो समझेंगे 2 + 3 ऐड हो जाएगा 5, लेकिन यहां पे √5 - √7 बच गया, ठीक है। तो इन दोनों को अब हम कैंसिल नहीं कर सकते क्योंकि दोनों अलग अलग हैं, ठीक है, दोनों अलग अलग है, तो इनको कैंसिल नहीं कर सकते हैं। तो ये एक क्या है, ये एक इरेशनल नंबर है। इनका डेसिमल एक्सपेंशन क्या होगा, नॉन रिपीटिंग होगा। कि ये क्या आ गया, इरेशनल, यानी कि दो अलग अलग इरेशनल नंबर्स को ऐड करेंगे तो वो इरेशनल नंबर भी हो सकता है और रैशनल नंबर भी हो सकता है, ठीक है। जस्ट वैसे ही डिवीजन सब्ट्रैक्शन में भी होता है, ठीक है, जस्ट वैसे ही सब्ट्रैक्शन में भी होता है। ऐड करो चाहे सब्ट्रैक्ट करो, हमको हमेशा क्या मिलेगा, इरेशनल नंबर ही मिलेगा, ठीक है। तो यहाँ पर हम इसको अलग लिख रहे हैं, जैसे कि आप ये एक इरेशनल नंबर है, इसमें से इसको घटा दिए तो वो भी क्या देगा, इरेशनल भी दे सकता है और रैशनल भी दे सकता है। या फिर आप ऐसे कर सकते हैं, 2 में से 1 को भी घटा सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, वो भी क्या देगा, इरेशनल और रैशनल दोनों दे सकता है। क्लियर है। अब ध्यान से देखें, अब मल्टीप्लिकेशन की बात करते हैं। जैसे मान लेते हैं मेरे पास दो अलग अलग इरेशनल नंबर है, तो दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं तो वो इरेशनल भी हो सकता है और रैशनल भी हो सकता है। एग्जाम्पल देते हैं, जैसे कि मान लेते हैं मेरे पास एक इरेशनल नंबर है √3, ठीक है, और एक दूसरा इरेशनल नंबर है √2, ठीक है। अगर हम दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा मालूम है ना कि ये दोनों एक ही रूट में मल्टीप्लाई हो जाएगा, यानी कि 3 × 2 यानी क्या हो जाएगा, √6, और √6 क्या होता है, इरेशनल नंबर होता है, ठीक है। 6 क्योंकि परफेक्ट स्क्वायर नहीं है तो ये क्या होगा, इरेशनल नंबर होगा। यहाँ पर हम जब दो अलग अलग इरेशनल नंबर लिए थे तो हमको इरेशनल नंबर मिला। अब रैशनल कब मिलेगा, जैसे फॉर एग्जांपल हम लेते हैं √3, मतलब एक रैशनल नंबर √3 लेते हैं और दूसरा इरेशनल नंबर 1√3 लेते हैं, ठीक है। दो लेना था तो एक √3 लेते हैं, एक 1/√3 लेते हैं, क्योंकि ये भी इरेशनल नंबर है। जब दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ से ये कैंसिल हो जाएगा, क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। तो 1 क्या है, रैशनल है, यानी कि दोनों का मल्टीप्लिकेशन इरेशनल भी हो सकता है और रैशनल भी हो सकता है। जस्ट वैसे ही डिवीजन का अगर बात करें, यानी कि डिवीजन का भी बात करेंगे तो वो भी क्या होगा, इरेशनल भी दे सकता है और रैशनल भी दे सकता है। इस बात को भी ध्यान में रखेंगे। जैसे एग्जांपल देते हैं, जैसे कि मान लेते हैं मेरे पास √3/√2 है, दोनों ही इरेशनल है, इसको हम √3/2 ले सकते हैं। तो ये भी क्या है, कि इरेशनल नंबर ही है। आए बात समझ में, ये भी एक इरेशनल नंबर ही है, क्योंकि 3/2 परफेक्ट स्क्वायर नहीं होता है, इसीलिए इसका स्क्वायर रूट क्या होगा, इरेशनल। लेकिन रैशनल कब होगा, रैशनल तब होगा जब हम एक √3 लेते हैं, ठीक है ना। यहाँ पे देखते हैं, यहाँ पे जगह नहीं है, क्लीन कर रहे हैं इसको। जैसे एक और एग्जांपल, जैसे कि हम लेते हैं 2√3 और एक दूसरा इरेशनल नंबर लेते हैं √3, दोनों अलग अलग है, दोनों को डिवाइड करो तो √3 से √3 कैंसिल, क्या आ गया, 2, और 2 क्या है, रैशनल नंबर है, ठीक है। चलिए, यानी कि याद रखेंगे कि अगर अलग अलग इरेशनल नंबर्स लेते हैं, तो जो भी ऑपरेशंस करेंगे, बेसिक ऑपरेशन, प्लस माइनस मल्टीप्लिकेशन डिवीजन, वो सारे के सारे इरेशनल भी हो सकते हैं, रैशनल भी हो सकते हैं, इरेशनल भी आ सकते हैं, रैशनल भी आ सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। चलिए इतना नोट कर लीजिए, उसके बाद हम आगे बात करते हैं। अगर मेरे पास दोनों इरेशनल नंबर सेम हो जाए, ठीक है, सेम, दोनों इरेशनल नंबर सेम हो, जैसे कि √2 और √2 ये दोनों सेम है, ठीक है। तो अगर हम इन दोनों को ऐड करते हैं, सेम इरेशनल नंबर्स को ऐड करते हैं, तो वो हमेशा क्या देगा, इरेशनल नंबर ही देगा हमेशा। √2 + √2 ये क्या हो जाएगा, 2√2 क्या है, इरेशनल नंबर है। तो याद रखेंगे कि अगर सेम इरेशनल नंबर से इसका एडिशन क्या देता है, इरेशनल नंबर ही देता है। लेकिन जब देखे थे डिफरेंट था तो रैशनल भी देता था, लेकिन इस बात को भी ध्यान में रखेंगे। लेकिन अगर हम सेम इरेशनल नंबर्स को घटाते हैं, ठीक है, सेम इरेशनल नंबर्स को सब्ट्रैक्ट करेंगे, जैसे कि √2 - √2 ये कैंसिल होकर क्या होगा, 0 देगा। और 0 क्या होता है, रैशनल नंबर, क्योंकि इसको हम 0/1 यानी कि P/Q के फॉर्म में लिख सकते हैं। तो ये क्या देगा, रैशनल नंबर, उसमें 0 देगा, यानी केवल 0 देगा, ठीक है। अब ध्यान से देखेंगे, अगर हम सेम
इरेशनल नंबर को मल्टीप्लाई करते हैं, यहां पे ध्यान से समझेंगे, अगर हम सेम इरेशनल नंबर को मल्टीप्लाई करते हैं तो ये रैशनल नंबर भी दे सकता है और इरेशनल नंबर भी दे सकता है, ठीक है, रैशनल भी दे सकता है और इरेशनल भी दे सकता है। अब कैसे, इसको समझेंगे ध्यान से थोड़ा सा, ठीक है, इसको ध्यान से समझेंगे। जैसे कि मान लेते हैं मेरे पास दो सेम इरेशनल नंबर है, √2 इंटू √2, ठीक है, ठीक है, दोनों क्या है, सेम इरेशनल नंबर्स हैं। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, √2 का स्क्वायर, क्योंकि रिपीट कर रहा है तो स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल, क्या आ गया 2, तो 2 क्या होता है, रैशनल नंबर होता है। 2 क्या होता है, रैशनल नंबर, तो रैशनल नंबर आ गया। अब इरेशनल नंबर कैसे आएगा, तो ध्यान से देखेंगे। जैसे मान लेते हैं मेरे पास एक इरेशनल नंबर ये हुआ और ये दूसरा हुआ, सेम ही लेना था, दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, तो जब दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 2 + √3 का स्क्वायर, ठीक है। इसको हम a + b के होल स्क्वायर पे स्प्लिट कर सकते हैं, यानी कि a² + b² + 2ab, तो a² का मतलब 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा, b² का मतलब √3 का स्क्वायर जो कि 3 हो जाएगा, प्लस 2ab यानी कि 2 × 2 4 √3, यहां से आ जाएगा 7 + 4 √3, और ये क्या है, इरेशनल नंबर है, क्योंकि रैशनल में इरेशनल ऐड करोगे तो क्या देगा, इरेशनल देगा, तो ये क्या आ गया, इरेशनल। तो इस पॉइंट को याद रखेंगे, केवल इसमें रैशनल भी आ सकता है, इरेशनल भी आ सकता है, ठीक है। अगर सेम इरेशनल नंबर को डिवाइड करते हैं तो जाहिर सी बात है, सेम चीज को जब डिवाइड करते हैं तो हमेशा 1 आता है, सेम चीज को जब डिवाइड करते हैं हमेशा 1 आता है, और 1 क्या है, रैशनल नंबर है, 1 क्या है, रैशनल नंबर, ठीक है, 1 मेरा रैशनल नंबर है। तो ये सारा चीज बताना था, तो यहाँ पे हम सारा प्रॉपर्टीज बता दिए, और इरेशनल नंबर्स क्या होते हैं, उसके डेसिमल एक्सपेंशन क्या होते हैं, एग्जांपल्स सब बता दिए यहाँ पे। अब कोई चीज छूटा नहीं इरेशनल नंबर्स के बारे में, ठीक है, जो भी छूटा होगा उसको हम जब प्रूफ देखेंगे तो उसमें हम बता देंगे, ठीक है। तो नेक्स्ट वीडियो से हम क्या देखेंगे कि इरेशनल नंबर्स का प्रूफ, यानी कि √2 एक इरेशनल नंबर है, प्रूफ करो, ठीक है, √5 इरेशनल नंबर, इसको प्रूफ करो, √3 इरेशनल नंबर, इसको प्रूफ करो। तो इरेशनल नंबर का हम प्रूफ देखेंगे, ठीक है, नेक्स्ट वीडियो से, और उसमें हम एक बेसिक सा थ्योरम है उसको भी बताएंगे, उसके बाद हम प्रूफ पे आएंगे, ठीक है। चलिए फिर, होप कि ये सारी चीज समझ में आया होगा, अगर कहीं समझ में नहीं आया तो वीडियो को रिपीट करके देख सकते हैं या फिर कमेंट कर सकते हैं, ठीक है। चलिए फिर, इस वीडियो में यही रहेगा, अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू।